जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो चंचल आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज सत्संग जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा इम्तिहान और गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा है। इसे शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मैं दिल्ली से हूँ और उस वक्त मेरा बेटा सिर्फ 3.5 साल का था जब मेरे पास परेशानियों का तूफान मंडरा रहा था। बिल्कुल हंसमुख, चंचल, मासूम, ऐसा खिलखिलाता हुआ मुझे भगवान ने बच्चा ब्लेस किया था। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही दिनों में वो मेरी गोद से हमेशा के लिए जा सकता था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था अपने बच्चे के लिए कभी कि वो मुझसे बहुत दूर भी जा सकता है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी चंचलता हमेशा मुझे हंसना खेलना सिखाती थी। गुरुजी का नाम मैंने सुना तो था पर विश्वास नहीं था। होता है ना संगत जी कि हाँ, सुन लिया ठीक है, पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। पर जब जिंदगी सांस छीनने पर उतर आई और हर जगह से हार कर बैठ गई, थक कर बैठ गई, तो इंसान सिर्फ एक ही आवाज लगाता है, गुरुजी बचा लो। ये मैंने महसूस किया है और मेरे भी मुख से सिर्फ एक ही आवाज निकली कि गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लो। वो दिसंबर की सर्द रात थी और बेटा दिन भर खेलते खेलते थोड़ा बुखार में लग रहा था। मैं उसे बार बार यही कह रही थी कि बेटा इतना मत खेल, तेरे को नजर लग जाएगी। और खेलते खेलते जिस चीज का भय, डर मुझे था वही हुआ, उसको बुखार हो गया। और इस चीज से मैं थोड़ा सा घबरा गई, परेशान हो गई। मैंने सोचा बच्चों को तो अक्सर हो ही जाता है बुखार। दवा दी और मैं सो गई। पर करीबन रात के 2:15 पे अचानक से मेरे कानों में उसके खांसने की आवाज आई। मैं भागी हुई गई और देखा कि उसकी सांसें जैसे रुक रही थी।
सीना फूल रहा था और होठ नीले पड़ने लगे। उसकी ये हालत देख के और मेरे मन में आया कि इसके अचानक से क्या हो गया। मैं एकदम से चिल्लाई, ओम ओम, किसी को बुलाओ। मेरे पति बाहर से दौड़ कर आए और मुझे बोले क्या हुआ। मैंने कहा, बच्चे की तरफ इशारा किया। मेरे पति ने जब बच्चे को देखा तो उन्होंने तुरंत उसको गोद में उठाया, पर वो बेसुध था उस समय और डॉक्टर के पास भागे गए। रात के समय पूरा सन्नाटा था। गाड़ी की लाइट में बस मेरे बच्चे का चेहरा दिख रहा था जो बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उस पल लगा, जे हे भगवान, अब मैं क्या करूं। अचानक से इसको क्या हो गया। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर बोले कि बेटे को आईसीयू में डालना पड़ेगा, हालत क्रिटिकल है। मैं तो संगत जी वहीं फर्श पर पड़ गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। डॉक्टर बोले अगले 3 घंटे में रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आईसीयू के बाहर खड़ी रही। कांच के उस दरवाजे के पास मेरा बच्चा मशीन में जुड़ा पड़ा था और मैं टेंशन और परेशानी में कांप रही थी। बहुत परेशान, बहुत परेशान। हर बीप की आवाज़ मेरे दिल की चीख निकाल रही थी। हर बीप मेरे दिल को चीरती हुई जा रही थी। मेरी ये हालत देख के वहाँ पे एक नर्स थी और बोली, मैम क्या आप किसी गुरुजी को मानती हैं? मैंने कहा, कौन गुरु? उसने धीरे से कहा, गुरुजी महाराज। आपने नहीं सुना? यहाँ बहुत से लोग आते हैं जो उनके नाम से चमत्कार होते देख चुके हैं। आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा अगर आप विश्वास करेंगी तो। वो शब्द जैसे बिजली बनकर मेरे भीतर उतर गए। पहली बार मैंने आंखें बंद की और रोकर कहा, गुरुजी अगर आप सच में हैं तो मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपकी शरण में आ जाऊंगी। संगत जी, उस समय तो मैं कुछ भी करने को तैयार थी। करीबन रात के 3:30 बजे होंगे संगत जी, और आईसीयू की लाइटें झपकने लगी। मैंने सोचा शायद बिजली गई होगी, पर हॉस्पिटल में जनरेटर लगा था। अचानक से संगत जी नर्स भागी हुई आई, बहुत तेज भागी हुई आई और बोली, मैम अभी अभी आपके बच्चे के मॉनिटर पर कुछ पल के लिए हार्ट बीट फिर से दिखी है। मैंने चौंक कर आईसीयू के कांच से झांका और संगत जी उस पल मैंने जो देखा वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आईसीयू में मेरे बच्चे के सिराने कोई खड़ा था, लंबा कद, चमकती आंखें और शरीर से हल्की महक जैसे चंदन की। मैं सोच भी नहीं पाई कि ये कौन है। अगले ही पल लाइट वापस जल उठी और वो आकृति गायब हो चुकी थी। जैसे ही मैं लाइट आती आंखें से देखने लगी तो वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी। पर मेरे बच्चे की सांसें चलने लगी थी। डॉक्टर भागे आए और बोले, मैम मेडिकल है, बच्चे की हार्ट बीट वापस आ गई। मेरे लिए बड़ा शौक था, ये कैसे पॉसिबल है। अगले दिन सुबह वहाँ पे एक संगत आंटी आई और मुझे बोलती हैं, बेटा गुरुजी बुला रहे हैं बड़े मंदिर में। मैंने कहा, पर मुझे तो गुरुजी जानते नहीं। वो बोली, बेटा गुरुजी जानते हैं किसे बुलाना है। मैं हैरान संगत जी कि कैसे पॉसिबल है।
ये कैसे पॉसिबल है कि गुरुजी मुझे कैसे बुला सकते हैं। और वो गुरुजी की संगत थी, सिर्फ उन्होंने मुझे इतना कहा, पर मैं समझ नहीं पाई, बिल्कुल नहीं समझ पाई। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से ये बात कही कि शायद ये लोग उसी गुरुजी की बात कर रहे हैं जहाँ हमारी सोसाइटी में गुरुजी का सत्संग हुआ था, जब हम पहली बार गए थे बच्चे को लेके। मेरे हस्बैंड ने वही मन्नत मांगी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं अपने बच्चे को लेकर गुरुजी के दरबार जाऊंगा। मेरा बच्चा 1 हफ्ते में ठीक होकर घर आया। उससे अगले दिन मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम इसको लेके गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। मैंने बच्चे को गोद में लेकर बड़े मंदिर की तरफ रुख किया। पहली बार था जब मैंने गुरुजी महाराज का दरबार देखा, और उस दरबार में मैंने प्रवेश करते ही एक बहुत सुगंध जो कि चंदन की थी वो महसूस की। मेरा शरीर बिल्कुल शांति में डूब गया। वो एहसास बहुत अद्भुत था, बहुत अद्भुत। बयान नहीं कर सकती, महसूस कर सकती हूँ। गुरुजी ने, संगत जी, सच में चमत्कार दिखा दिया। मेरा बेटा ठीक हो गया। डॉक्टर ने नहीं बचाया संगत जी, गुरुजी ने बचाया। मेरे आंसू निकल पड़े और मेरे मुख से निकला शुक्राना गुरुजी। एक बार मुझे सपना आया संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार हो आई थी, कि मैं एक जगह पे बैठी हूँ, वहाँ पे गुरुजी महाराज हैं और मेरा बच्चा बीमार है। मैं रोती हुई गुरुजी के पास जा रही हूँ। गुरुजी ने फूंक मारी और ठीक कर दिया। गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे परेशान होने की लोड़ नहीं है, तेरा बच्चा मेरी ओल्ड संगत है और इसको ब्लेस करना मेरा कर्तव्य है। उस दिन से आज तक मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे ठीक होता ही चला गया। संगत जी, रिपोर्ट्स में सुधार आने लगा, लेकिन बच्चे की बॉडी जैसे किसी डिवाइन पावर ने खुद रिपेयर कर दी हो, इस तरीके से उसके अंदर जान आने लगी। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, इस चीज़ को तो डॉक्टर भी हैरान थे। कहते थे कि इतनी जल्दी बेटा रिपेयर कैसे कर रहा आपका, ऐसा लग रहा है इसके अंदर कोई डिवाइन पावर है, क्योंकि इतनी जल्दी तो बॉडी कभी रिपेयर होती ही नहीं है। उस दिन से संगत जी मैं हर मंडे गुरुजी के दरबार जाने लगी। कभी कभी गुरुजी के स्वरूप को देखकर ऐसा लगता कि वो मुस्कुरा रहे हैं मुझे और मेरे बेटे को देख के। अच्छा लगता था गुरुजी के दरबार जाना। संगत जी, वहाँ मुझे सेवा भी मिली, हर मंडे को मिली। मुझे तब समझ नहीं आया था, लेकिन आज जब मेरा बच्चा 18 साल का है और हर रविवार गुरुजी के लंगर में सेवा करता है, वहाँ प्रसाद बांटता है, तब समझ आया कि सच में ये गुरुजी की ओल्ड संगत है। गुरुजी ने सच कहा था संगत जी कि मेरा बच्चा गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है और गुरुजी उसकी रखवाली कर रहे हैं। बीच में छोटे मोटे दुख आते हैं जो हमारे कर्म ना बने उसे काटने के लिए। कभी कभी जब मैं रात को बेटे को सोते देखती हूँ ना, तो सोचती हूँ अगर उस रात गुरुजी ना आते तो क्या मैं आज उसे देख पाती। मेरे जीवन का हर डर, हर आंसू गुरुजी ने अपने चरणों में समेट लिया। अब जब भी कोई माँ रोते हुए कहती है ना मेरा बच्चा बीमार है, तो मैं कहती हूँ संगत जी डर मत, सिर्फ गुरुजी को आवाज़ लगा दो, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो भांप रहे हैं और वो आपके बच्चे को ठीक कर देंगे। संगत जी, आज जो मैंने बोला वो मेरी ब्लेसिंग्स थी। इस सत्संग को जो भी सुनेगा वो उसकी ब्लेसिंग्स होगी।
ये मेरी आंखों से देखा चमत्कार है। गुरुजी का हर वचन सत्य है। कभी कभी वो सीधे नहीं दिखते, पर जब दिल से पुकारो ना, वो वहीं होते हैं हमारे आसपास। गुरुजी महाराज दा शुक्राना करो। उन्होंने एक माँ को फिर से मुस्कुराना सिखाया, एक माँ का विश्वास जगाया, उसके बच्चे को बचाया। ये तो भगवान कर सकते हैं, इंसान कभी नहीं कर सकता। इंसान के हाथ में वो पावर नहीं है जो भगवान के हाथ में पावर है। मैं सिर्फ उनका शुक्राना करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि सदैव वो अपने चरणों का हिस्सा मुझे बनाए रखें, अपनी शरण में मुझे लगाए रखें, क्योंकि उनकी चरण में लगे रहने से शायद मेरी ज़िंदगी का उद्धार हो जाए। कभी कभी जीवन में परेशानियां आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन वो परेशानियां दूर सिर्फ गुरुजी करते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए मैं फिर से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और हमेशा यही कहती हूँ, जहाँ पे गुरु कृपा है वहाँ पे हमेशा सुख है। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी आपके कष्ट दूर नहीं कर सकता, कोई भी आपको आपकी परेशानी से नहीं निकाल सकता, सिर्फ भगवान के अलावा। और जब महाशिव हम लोगों के साथ हैं तो कभी कोई दुख हमें नहीं छू सकता, कभी नहीं। संगत जी कहते हैं ना, डर मत, डर मत, विश्वास रख। जब तेरा विश्वास तेरे साथ होगा, तुझे अपने गुरु पे भरोसा होगा,